हे गाइस, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। एंड आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत छोटी सी एंड सैड सी पोएम विच इज़ गोइंग टू बी द चिमनी स्वीपर, विच इज़ रिटन बाय विलियम ब्लेक। तो ये जो पूरी ओवरऑल पोएम है ये विलियम ब्लेक ने लिखी है। एंड बिफोर वी स्टार्ट दिस पोएम, पहले हम बात करते हैं कि ये पोएम किन के बारे में डिस्कस करे, किन लोगों के बारे में ये पोएम बात कर रहा है। तो आपको बता दिया जाए कि ये जो पोएम है ना, ये उन बच्चों के बारे में जो बच्चे बहुत ही ज़्यादा यंग है। एंड क्योंकि इंग्लैंड में उस टाइम बहुत ही ज़्यादा ठंड रहा करती थी, तो लोग जो थे ना वो चिमनीज़ वगैरह यूज़ किया करते थे अपने घर को वार्म रखने के लिए, गर्म रखने के लिए। अब उन चिमनी जो है वो ओवर टाइम क्या होता था, जब उसको लोग ज़्यादा यूज़ करते थे तो उसमें बहुत ज़्यादा डस्ट कलेक्ट हो जाया करता था। एंड उस डस्ट को क्लीन करने के लिए लोग क्या करते थे, बच्चों को बुलाते थे। वाई इज़ दैट सो? क्योंकि वो जो बच्चा है ना वो बहुत छोटा हुआ करता था एंड वो आराम से उस छोटे से चिमनी में क्रॉल कर सकता था, घुस सकता था और उसको साफ़ कर सकता था। सो दैट वाज द रीज़न कि जो लोग थे वो चिमनी को स्वीप करने के लिए, यानी कि चिमनी को साफ़ करने के लिए एक छोटे से बच्चे को बुलाया करते थे। तो विलियम ब्लेक ने इस पूरी पोएम में ये डिस्कस किया है कि वो जो ज़िंदगी है उस बच्चे की बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टैंजा। When my mother died, I was very young, and my father swore me while yet my tongue could scarcely cry, weep, weep, weep. So your chimneys I sweep, and in sooth I sleep. देखो, तो इस फर्स्ट पैराग्राफ में एक बच्चा कहता है कि जब उसकी माँ नहीं रही, when she died, तो उसने वो बेचारा बच्चा बहुत ही छोटी उम्र का था। एंड उस टाइम उसके पिता ने उसको बेच दिया था। मतलब ऐसे उम्र में उस बच्चे को बेचा था कि उस टाइम वो बच्चा बेचारा कुछ कह भी नहीं पा रहा था, बोल भी नहीं पा रहा था। एंड उसी के ऊपर यहाँ पे एक लाइन बेस्ड है विच इज़ दिस, कि वो बच्चा इतना यंग है कि इंस्टेड ऑफ सेइंग स्वीप, ठीक है, वो बच्चा स्वीप यानी कि जो साफ़ सुथरा होता है वो वाला वर्ड यूज़ नहीं करके वो क्या यूज़ कर रहा है, वीप। वीप का मतलब एक ओवरऑल सेंस में रोना होता है। वो उसकी सैड ज़िंदगी के बारे में दिखा रहा है, ठीक है। तो उसने वो बच्चा बहुत ही ज़्यादा क्या था, यंग था एंड वो बोल तक नहीं पा रहा था। कौन सा वर्ड नहीं बोल पा रहा था, स्वीप। एंड इसके कारण वो वीप 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 वर्ड को रिपीट कर रहा था। वीप का मतलब होता है रोना। तो वो बच्चा कहता है कि सो योर चिमनीज आई स्वीप, यानी कि मैं क्या करता हूँ, आपकी चिमनी को क्या करता हूँ, स्वीप करता हूँ, साफ़ करता हूँ। एंड इन सूथ आई स्लीप। तो आपको बता दिया जाए कि जो चिमनीज होती हैं तो उनमें जो ब्लैक कलर का जो आपको डस्ट दिखेगा ना, ब्लैक कलर का, वो आपका होता है सूट। तो बेचारा बच्चा उसको डेली काम करने के लिए जाना पड़ता था। तो इसके कारण उस बच्चे को टाइम नहीं मिलता था कि अपनी बॉडी को वो क्लीन कर सके। जो शर्ट्स वगैरह पर वो सूट जो है वो लग जाया करता था ना, उसके कारण उसको डेली उसी सूट में सोना पड़ता था। नाउ लेट्स लुक इनटू द नेक्स्ट स्टैंजा। There is little Tom Dacre who cried when his head, that curled like a lamb's back, was shaved. So I said, hush Tom, never mind it, for when your head's bare, you know that's the suit cannot spoil your white hair. देखो, तो यहाँ पर जो विलियम ब्लेक है वो कहते हैं कि एक बच्चा है जिसका नाम टॉम डैकरे है, वो बच्चे का नाम टॉम डैकरे है। तो बेचारा बच्चा रो रहा होता है क्योंकि उसके बहुत ही सुंदर से वाइट से सफ़ेद से घुंघराले बाल होते हैं। उसको बहुत पसंद है उस बच्चे को वो बाल, लेकिन उस बच्चे को वो बाल को क्या करना पड़ा, शेव करना पड़ा। अब जो बेचारा बच्चा अपने जो बाल है जिसको बहुत ज़्यादा वो चाहता था, जब उसको उसे शेव करना पड़ा तो वो बहुत ज़्यादा उदास था और वो रो रहा था। तो जब विलियम ब्लेक ने उसको देखा तो विलियम ब्लेक कहते हैं, हर्श टॉम, नेवर माइंड इट, फॉर व्हेन योर हेड्स बेयर, यू नो दैट द सूट कैन नॉट स्पॉइल योर व्हाइट हेयर। तो यहाँ पे दिलासा देते हुए विलियम ब्लेक उस बच्चे को कहते हैं, टॉम डैकरे को कहते हैं कि तुम्हें रोना नहीं चाहिए। क्यों नहीं रोना चाहिए? क्योंकि अगर तुम्हारे वाइट घुंघराले बाल यानी कि सफ़ेद घुंघराले बाल होते तो वो तो तुम्हारे बाल गंदे हो जाते अगर तुम उस चिमनी को साफ़ करने के लिए जाते। तो अच्छा है ना कि तुम्हारे जो बाल है वो नहीं है, क्योंकि तुम्हारे सुंदर सुंदर बालों को वो जो सूट है, ब्लैक डस्ट है, वो ख़राब कर देगा। वो यहाँ पर विलियम ब्लेक उस बच्चे को दिलासा दे रहे होते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। एंड सो ही वॉज क्वाइट एंड दैट वेरी नाइट, एज टॉम वॉज स्लीपिंग ही हैड सच अ साइट दैट थाउजेंड्स ऑफ स्वीपर्स, डिक, जॉय, नेड एंड जैक, वर ऑल ऑफ देम लॉक्ड अप इन कॉफिन्स ऑफ ब्लैक। देखिएगा, तो यहाँ पर उस रात को, उस टाइम जो उस रात थी वो बहुत रात जो थी बहुत ज़्यादा शांत थी। एंड जो टॉम था वो सो रहा था। एंड जब वो सो रहा था तो उसको एक सपना आता है। यहाँ पे अ साइट का मतलब आपको है अ ड्रीम, एक उसको सपना आता है उसको। अब उस सपने में उस बच्चे ने क्या देखा आपको बता दिया जाएगा। उस सपने में उस बच्चे ने देखा कि वहाँ पर बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ स्वीपर्स, कि उसकी तरह बहुत सारे बच्चे हैं जो ये सेम काम कर रहे हैं, चिमनी साफ़ करने का। कौन कौन बच्चे, उनका नाम भी दिया गया है, डिक, जॉय, नेड एंड जैक। ये सब क्या है, सारे बच्चे सेम काम कर रहे हैं जो टॉम कर रहा है। वेर ऑल ऑफ देम लॉक्ड अप इन कॉफिन्स ऑफ ब्लैक। अब यहाँ पे मेटामॉर्फिकली देखें तो कॉफिन्स ऑफ ब्लैक का मतलब ना डेथ को सिम्बलाइज कर रहा है। यहाँ पे ये डेथ को कैसे सिम्बलाइज कर रहा है, पहले तो आप देखो कि जो बच्चे होते थे उनको छोटे छोटे जगह में यानी कि चिमनी के अंदर घुस के उस चिमनी के जितने भी ब्लैक डस्ट, उसको हम सूट कहते हैं, उसको
साफ़ करना पड़ता था। अब वो सूट इतना ज़्यादा हार्मफुल होता था कि अगर गलती से कोई इंसान उसको इनहेल कर ले यानी कि सूंघ ले तो उसकी फेफड़ों यानी कि उसके जो लंग्स है उसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा एंड बहुत सारी जो डिजीज़ेज होते हैं यानी कि उस बच्चे को एटलीस्ट लाइक आपका हो गया तो उसको कैंसर तक हो सकता है। वो इतना ज़्यादा हार्मफुल डस्ट होता था। लेकिन उस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड में चल रहा था, उस टाइम लोग इतने ज़्यादा गरीब थे, उनके पास खाने तक को पैसे नहीं थे, तो बहुत से जो पेरेंट्स थे उन्होंने क्या किया, अपने बच्चों को कुछ पैसों के लिए बेच दिया क्योंकि वो एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते थे, वो चाइल्ड केयर अफोर्ड नहीं कर सकते थे। दैट वाज द रीज़न वाई उन्होंने ऐसा किया। ठीक है, तो बच्चा कहता है कि मैंने देखा कि हम लोग सब क्या है, एक कॉफिन यानी कि कॉफिन मतलब कब्र हो गया, तो हम एक काली कब्र में बंद है, लॉक्ड अप इन कॉफिन्स ऑफ ब्लैक। सब अलग अलग जो कब्रें हैं वो काली कब्रों में सब क्या है, लॉक्ड है, बंद है। तो उसका सिम्बलाइज कर रहा है डेथ को, सिम्बलाइज कर रहा है यही चीज़ कहते हुए कि किस तरीके से बच्चे जो है उनको कितना कुछ फेस करना पड़ रहा है। नेक्स्ट पेज पर And by came an angel who had a bright key, and when he opened the coffins and set them all free, then down a green plain, leaping, laughing, they run and wash in a river and shine in the sun. अब देखिए यहाँ पे ना आप एक बात यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा, जो पूरा यहाँ पे पैराग्राफ है ये अब डिस्कस कर रहा है कि जो कोई एक फरिश्ता है, ठीक है, कोई एक एंजल आया है, बहुत ही ज़्यादा ब्राइट, उसके पास बहुत ज़्यादा चमकती हुई चाबी है। एंड जब उस कॉफिन यानी उस कब्र को वो जो फरिश्ता है वो क्या करते हैं, उस कब्र को उससे खोलते हैं एंड उन सारे बच्चों को फ्री छोड़ देते हैं। एंड जो सारे बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हंस रहे हैं, बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं इधर उधर, और एक पूरी ग्रीन सी ज़मीन है वहाँ पे, ग्रास लैंड आप कह सकते हो, वहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो आप यहाँ पे पूरा सिनेरियो देख के इमेजिन कर सकते हो कि यहाँ पर किसका सिम्बलिज्म किया जा रहा है, हेवन का, यानी कि जो बच्चे हैं वो अब नहीं रहे हैं, अब वो हेवन में आ चुके हैं। दैट व्हाट इट डिस्कस, ठीक है। लेकिन ये पूरा ओवरऑल एक सपना है, तो वहाँ पे वो बच्चे पहले अपने आप को इमेजिन करते हैं कि वो क्या है, वो कॉफिन्स ऑफ ब्लैक यानी कि ब्लैक कॉफिन्स में वो क्या है, बंद है। लेकिन अब वो क्या है, अब वो हेवन में है, अब जहाँ पे उनके पास सब कुछ है, लाइक वो हंस रहे हैं, ठीक है, भाग रहे हैं एंड वाश इन अ रिवर का मतलब ये है कि हेवन में बच्चे जो है वो अपने आप को साफ रख पा रहे हैं। एंड शाइन इन द सन का मतलब ये है कि वहाँ पे वो चमक रहे हैं सन के नीचे। देन नेक्स्ट लाइन, Then naked and white, all their backs left behind, they rise upon clouds and spot in the wind. And the angel told Tom, if he'd be a good boy, he will have a God for his father and never want joy. अब देखो यहाँ पे क्या होता था, जितने भी बच्चे होते थे ना उस टाइम, आप कह सकते हो जब बच्चे चिमनी साफ़ करने जाते थे तो वो बहुत सारे टूल्स लेके जाते थे, सप्लाइज लेके जाते थे। क्या लेके जाते थे, टूल्स। अब वो जो टूल्स है वो क्या करते थे, वो एक बैग में बंद करके रखते थे उन सारी चीज़ों को एक बैग में। तो यहाँ पे सेकेंड अगर आप पढ़ोगे ना ये पैराग्राफ, तो उसमें लिखा है देन नेक्ड एंड वाइट। नेक्ड एंड वाइट का मतलब ये है जो उनका सफरिंग था, जितना वो क्या कर रहे थे, जितने हार्ड कंडीशन से वो गुजर रहे थे अपने, जब वो बच्चे थे तो वो कंडीशन से वो बाहर आ चुके हैं। अब वो कहाँ है, अब वो हेवन में। अब वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा खुश है और जितने भी उनके बैग्स है, जितने भी वो बैग जो है वो लेके चलते थे, जिसमें सप्लाईज रहते थे, टूल्स रहते थे, वो उन सबको पीछे छोड़ दिया उन लोगों ने। दे राइज अपॉन क्लाउड्स एंड स्पोर्ट इन द विंड, यानी क्या कर रहे हैं, स्पोर्ट इन द विंड, यानी कि जो विंड है, जो हवा है, उसमें बहुत जॉयफुली, बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट कर रहे हैं। बहुत जो बच्चे होते हैं ना उनका क्या ही गोल रहता है, जब वो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनका यही गोल रहता है कि वो क्या करें, सिर्फ खेलते कूदते रहे। दैट वाज ऑल दे मेंट फॉर। लेकिन उस टाइम कंडीशंस ऐसी थी इंग्लैंड की, वहाँ पे उन बच्चों को क्या किया जाता था, काम के लिए यूज़ किया जाता था। तो वही चीज़ दिखा रहे कि जब बच्चे उन सारे सफरिंग से बाहर निकलते तो उनको कैसा फील होता है। वो तो बच्चे ही हैं दिल से भी, उनको तो खेलना ही पसंद है। वही चीज़ तो यहाँ पे पूरे ओवर लाइन में विलियम ब्लेक ने बताई है। तो एंजल जो फरिश्ते है वो क्या कहते हैं, टॉम को ये कहते हैं कि अगर वो अच्छे से बिहेव करे, यानी कि अच्छे से रहे, ओबीडियंट रहे, जो बोला जाए वो काम करे, ठीक है, तो उसके कारण उसके पास क्या होगा, उसके साथ अच्छा होगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ना बात बताई जा रही है यहाँ पे कि ये ओवरऑल ये पूरे लाइन से तो सपने में हमें दिखाया जा रहा है कि बच्चा ड्रीम कर रहा है ऐसे कि ऐसा कुछ हो रहा है। लेकिन यहाँ पे आप देखना ना, जब यहाँ पे लिखा हुआ आपको दिखेगा एंड द एंजल टोल्ड हिम ही वुड बी अ गुड बॉय, देन ही वुड हैव गॉड फॉर हिज फादर एंड नेवर वांट जॉय। तो यहाँ पे ना आप होप बता रहे हैं बच्चे को कह रहे हैं कि आप बच्चे को, फरिश्ता बोल रहा है कि तुम क्या करो, जो भी चीज़ें हो रही है ना उसको ओबे करो, ठीक है, पेशेंस रखो अपने अंदर, क्योंकि एक दिन तुम जो चाहोगे ना वो तुम्हें मिलेगा। मतलब सिंपली बहुत सैड है ये चीज़ कि बच्चे को सारी चीज़ कब मिलेगा, जब वो नहीं रहेगा। दैट्स व्हेन इज़ गोना गेट एवरीथिंग। तो इसी से जो एंजल है, वो जो फरिश्ता है, उस बच्चे को कह रहा है कि तुम अगर अच्छे बच्चे रहोगे तो तुम्हारे पास तुमको जो चाहिए, ठीक है, वो तुम्हें सब मिलेगा। And so Tom awoke, and we rose in the dark, and got with our bags and our brushes to work. Though in the morning was cold, Tom was happy and warm. So if all do their duty and need not to fear harm, दिखेगा
अब जो बेचारा बच्चा है वो पूरे क्या क्या उसने पूरे सपने में सब देखा कि वो हैप्पीली हर जगह घूम रहा है, वो हेवन में है, वहाँ पे उसको कोई भी चीज़ों के बारे में केयर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कोई चिंता नहीं कर रहा वो बच्चा, बस खेल रहा है, कूद रहा है, हर जगह घूम रहा है। एंड अपने जितने भी काम के टूल्स हैं, बैग्स है, सब उसने फेंक दिए हैं वहाँ पे। लेकिन अब वो बच्चे की नींद खुलती है, वो देखते हैं रियलिटी की, अब सुबह हो चुकी है, अब उसे काम पर जाना होगा। तो अब देखिएगा यहाँ पे वो क्या कहता है। अब वो बच्चा जो है वो अब उसकी नींद खुलती है, वो देखता है वी रोज़ इन द डार्क, मतलब अब सेम उसको वैसे ज़िंदगी जीनी पड़ेगी जहाँ पर उसे डेली अपने सामान को लेके जाना होता है, दूसरे की चिमनीज़ को साफ़ करना पड़ता है। कुछ समय के लिए वो थोड़ा सा हैप्पी फील कर रहा था, और वो कुछ जो समय मोमेंट उसने अभी बिताया अपने सपने में, उसके कारण से थोड़ा सा कोई मोटिवेशन मिलता है कि मुझे अभी क्या करना है, कि मैं वो जो लाइफ है मैं जी सकता हूँ अगर मैं पेशेंट रहूँ, अगर मैं हर चीज़ों को ओबे करूँ, मानूँ, ठीक है। तो उसका जो सपना था फ्रीडम का, जहाँ पे एंजल्स थे, फरिश्ते थे, सनलाइट थी, हैप्पीनेस थी, बट वो सब जा चुकी है जब वो उठ गया। अब कुछ भी रियलिटी में चेंज नहीं हुआ है। एंड वो और जितने भी बच्चे उनको क्या करना पड़ा, सुबह सुबह उठ के वापस से उस डार्कनेस में करते थे, अपने घरों से निकल जाया करते थे काम करने के लिए, एंड वो चिमनीज़ को क्लीन करते थे। तो जो उनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा परेशानियों से भरी हुई है, वो अपने बैग को लिया करते थे एंड ब्रशेस को लिया करते थे और अपने काम के लिए निकल जाते थे। उसके बाद तो इन द मॉर्निंग वो स्कूल, मतलब जो सुबह सुबह बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, राइट। और जो टॉम है वो बहुत ज़्यादा हैप्पी एंड वार्म क्यों फील कर रहा था बेचारा बच्चा, इसलिए इतना ज़्यादा खुश था और इतना ज़्यादा वार्म फील कर रहा था क्योंकि उसने अभी एक ड्रीम देखा था। जो ड्रीम उसने देखा था, उस ड्रीम ने एज अ होप काम किया, यानी कि उस बेचारे बच्चे को दिलासा दिया कि एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा और तुम अपनी ज़िंदगी जो तुम जैसा जीना चाहते हो तुम वैसा जियोगे। सो इफ़ ऑल डू देयर ड्यूटी दे नीड नॉट फेयर हार्म, अब उन्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। दैट किड ड्रीम्ड ऑफ, वही चीज़ जो है, यही जो पूरी ओवरऑल उसने सपना देखा, वो उसको पूरे ही जितनी भी परेशानी से गुजर रहा है वो उसको संभाल के रख रहा था, क्योंकि वो जो सपना था उसे इतना ज़्यादा अच्छा लगा कि वो अब कोई भी प्रॉब्लम को फेस करने के लिए वो रेडी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ वंडरफुल डे अहेड।